बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 141 के पार्ट 18 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन और आज के लेक्चर में हमने इसकी 5 काइंड को डिस्कस करना है। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इसकी काइंड नंबर 5 को पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नदाया फिक्रे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में नजर डालते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses a strong or sudden feeling or emotion such as joy, sorrow, surprise, wonder, admiration, anger, pain, regret, disgust, or excitement. It usually ends with an exclamation mark. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फिक्रे खुशी, गमी, हसरत, उम्मीद, आरजू, उमंग के जज्बात को ज़ाहिर करते हैं और इनका मतलब बेसाख्ता जो है इजहार होता है, सडन एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं। तो आइए इनका अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। खुशी के लिए एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम जॉयफुली, और हसरत के लिए एक्सक्लेम विद वंडर और एक्सक्लेम वंडरफुली, और गमी के लिए एक्सक्लेम विद सारो और एक्सक्लेम सारोफुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में हो या दैट हो तो उसको ख़त्म करके अपनी तरफ से सिफत यानी एडजेक्टिव से पहले वेरी इस्तेमाल करते हैं। कामाज हटाकर कंजक्शन दैट लगाएं और दर्ज अल्फाज को हिज़फ कर देंगे, जैसे ब्रावो, वेल डन, हश, हुर्रा, अल्लास, ओह, आ एटसेट्रा आर ओमिटेड। और इनकी जगह यानी फिक्रे की मुनासबत से दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर विश, डिक्लेयर, क्राई आउट, कर्स, प्रे, एक्सक्लेम, कन्फेस, अशोर, ब्लेस, अर्ज, एडवाइस एटसेट्रा, वो फिक्रे की मतलब मुनासबत से। तो अब इसकी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक भी समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इन दैट में कैसे चेंज हो गया? ही एक्सक्लेम विद जॉय और जॉयफुली दैट दे हैड वन द मैच। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर्सन भी चेंज होंगे, टेंस भी चेंज होगा, और अगर अदर वर्ड्स की चेंजिंग मुनासिब होगी तो वो भी करेंगे। अब अगर इसका ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही सेड हमारी मेन क्लास है, मेन रिपोर्टिंग क्लास, और हुर्रा वी हैव वन द मैच डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट कोटेड स्पीच है। तो इसमें ही क्या हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब है, हुर्रा इंटरजेक्शन है, वी हमारा सब्जेक्ट है, और हैव ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स प्रेजेंट परफेक्ट, वन पास्ट पार्टिसिपल, द, और द डेफिनेट आर्टिकल है जो मॉडिफाई करता है मैच को। मैच नाउन है विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब वन, जो कि ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन विद का, और जॉयफुली एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है इस मेन लेक्सिकल वर्ब एक्सक्लेम को। दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है नाउन क्लास को। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड ऑक्सिलरी वर्ब मेक्स पास्ट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट वन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो डिटरमिनर है, मॉडिफाइज मैच, मैच चूंकि नाउन है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब वन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी सेड अलास माय मदर इज डेड। और इन डेड फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया? शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर मदर वाज डेड। अब अगर इसका ग्रामेटिकल ब्रेक डाउन करें, शी सेड हमारी मेन क्लास है, रिपोर्टिंग क्लास, और अल्लास माय मदर इज डेड डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट कोटिंग स्पीच। अब इसमें मेन क्लास में शी हमारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यूज्ड एज सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, लेक्सिकल वर्ब है। अल्लास इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सारो, और माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है मदर को, मदर जो कि नाउन है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब, और डेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है मदर को, और यहाँ पे इज डेड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इंडेड फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, शी एक्सक्लेम विद सारो दैट हर मदर वाज डेड। अब इसमें टेंस भी चेंज होगा, इज हेल्पिंग वर्ब जो लिंकिंग वर्ब है वो पास्ट में चला जाएगा, वाज में तब्दील हो जाएगा, और इसमें पर्सनल प्रोनाउन माई जो है वो किस में चला जाएगा, हर में। तो इसमें शी की हमारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। एक्सक्लेम्ड मेन लेक्सिकल वर्ब है, विद हमारा प्रेपोजिशन हो गया सारो,
नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शोज, गिव, एटसेट्रा। दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि रिड्यूस करता है नाउन क्लास को। और डियर स्टूडेंट्स, ये हर कैसे हुआ? माई यानी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और जिस केस में खड़ा है उसी केस में चेंज होगा। तो चूंकि माई पॉजेसिव केस में है, लिहाजा शी का पॉजेसिव केस क्या बन गया? हर। और मदर नाउन है, ये हर मॉडिफाई करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है इस नाउन मदर को। वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है जो इससे वाज में चेंज हो गया। डेड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब करता है मदर को। और वाज डेड जो है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कर रहा है। और डिस्टेंस अगर इसकी टाइप की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस भी असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि उसमें दो क्लास इस्तेमाल हुई है, एक वन इंडिपेंडेंट क्लास और वन डिपेंडेंट क्लास यानी कि नाउन क्लास। इसकी भी अगर बात करें तो सिंपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ये इसका स्ट्रक्चर जो है अपना सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि उसमें दो क्लास इस्तेमाल हुई, वन इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी जो है डिपेंडेंट क्लास यानी कि नाउन क्लास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब ये इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया? ही एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अगर इसका ग्रामेटिकल ब्रेक डाउन करें डियर स्टूडेंट्स, तो ही सेड हमारी क्या है? मेन क्लॉज है, और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज हमारी डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट कोटेड स्पीच है। और इसमें ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब है, और व्हाट इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है जो कि डिटरमिन करता है एक्सक्लेमेटरी क्लास को, जिसमें ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है फ्लावर को, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है फ्लावर को। इट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है और इज लिंकिंग वर्ब। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को, और हाँ, इसकी जो सेंटेंस की टाइप बनती है असर्टिव, डिक्लेरेटिव है। और डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही एक्सक्लेम विद एडमिरेशन, ये हमारी मेन क्लास बनती है। दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर जो है हमारा नाउन क्लास है, डिपेंडेंट क्लास, जिसमें ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस बट यूज एज अ सब्जेक्ट। एक्सक्लेम्ड मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब विद प्रेपोजिशन होगी, और एडमिरेशन इज द ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन विद का। दैट हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इंट्रोड्यूसेस दैट क्लास नाउन क्लास। इट हमारे पास सब्जेक्ट है, वाज लिंकिंग वर्ब। ये हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है फ्लावर को, और वेरी हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि मॉडिफाई करता है ब्यूटीफुल को जो कि एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है फ्लावर को। और डिस्टेंस फ्लावर नाउन है, और वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में भी फ्लावर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शी सेड हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? शी एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। और इस सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, थर्ड की, तो इसका जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है क्योंकि इसमें दो क्लास इस्तेमाल हुई है, एक वन इंडिपेंडेंट क्लास और वन डिपेंडेंट क्लास। तो इसका अगर ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, शी सेड हमारे पास मेन क्लास रिपोर्टिंग क्लास है, और हाउ इंटेलिजेंट द स्टूडेंट इज ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट कोटेड स्पीच है, जिसमें शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और हाउ हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि मॉडिफाई करता है इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट हमारे पास क्या एडजेक्टिव है। द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है बॉय को, बॉय यहाँ पे नाउन है, और इस हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, शी एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, ये हमारे पास क्या है? मेन क्लास है। दैट द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो इसमें वही बात है कि शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक्सक्लेम्ड मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब हो गया, और एडमायरिंगली हमारे पास एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई करता है इस लेक्सिकल वर्ब एक्सक्लेम को। दैट हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इंट्रोड्यूसेस दैट क्लास नाउन क्लास। द हमारे पास क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है बॉय को, बॉय नाउन है। वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। वेरी एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई करता है इंटेलिजेंट को, और इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है।
और इंटेलिजेंट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। अगर इसकी सेंटेंस की टाइप की बात करें तो असर्टिव डिक्लेरेटिव है, और अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में इसकी टाइप की बात करें असर्टिव और स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, क्योंकि इसमें दो क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लास और वन डिपेंडेंट नाउन क्लास। अब लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड ओह व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, ही एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल एक्सीडेंट। तो अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, ही सेड हमारे पास मेन क्लास है, रिपोर्टिंग क्लास। ओ व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट हमारे पास डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट कोटेड स्पीच है, जिसमें ही हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और सेड हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब है। ओ इंटरजेक्शन है, एक्सप्रेसेस ग्रीफ और सारो। व्हाट हमारे पास इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है जो कि इंट्रोड्यूस करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। ए हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है एक्सीडेंट को, और टेरिबल एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है एक्सीडेंट को, और एक्सीडेंट जो है नाउन है। और डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी टेरिबल एक्सीडेंट जो है एक्सक्लेमेटरी नाउन फ्रेज है यूज्ड ए फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर भी जो एक्सीडेंट है एज अ फंक्शन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर इसकी टाइप की बात करें असर्टिव डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन दैट फॉर्म ऑफ स्पीच में असर्टिव डिक्लेरेटिव और स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लास और वन डिपेंडेंट नाउन क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, बात इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आप तक पहुंच चुकी होगी। वही बात है, जो बेसिक लेक्चर हैं उन पे आप कमांड हासिल करें, ताकि वो जो बेसिक 13-14 पॉइंट्स हैं वो अगर आपको अबाउट टॉपिक को पर्सन में अच्छे तरीके से समझ आ गए तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। तो इंशाल्लाह कंडीशनल टेंसेस के 2 हमारे लेक्चर रहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस जो हैं प्रीवियस बोर्ड उस पर काम करेंगे। वो 40 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह बहुत ही काम देंगे, और उन्हीं में से अक्सर फिक्र आ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।